शरणागति के 6 सूत्र होते हैं, ध्यान से सुनिए। तो 6 सूत्र कौन कौन से हैं? आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम्, षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति होती है। शरणागति का पहला मंत्र है, पहला सूत्र है आनुकूलस्य संकल्पः। जब भगवान की शरण में जाओ तो संकल्प लो काय का कि हे प्रभु हम सदा आपके अनुकूल रहेंगे। आनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूल बन करके रहेंगे। कोई व्यक्ति किसी के अनुकूल कब बनता है? आपका बेटा आपके अनुकूल कब बनेगा? जब वो आपकी आज्ञा में चलेगा। आप उसे जो आदेश देंगे उसका वो पालन करेगा और इतना आज्ञाकारी हो कि आपको आज्ञा देने का भी अवसर न दे और आपके मन की बात समझ करके पहले ही काम कर दे। उत्तमश्चिंततम कुर्यात्। 3 प्रकार के बेटे होते हैं। पहले नंबर का कौन है? माता पिता का इतना अनन्य भक्त कि माँ बाप को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पिता का रुख ही समझ लेता है कि वो क्या चाह रहे हैं, कहने से पहले ही कर दे। उत्तमश्चिंततम कुर्यात्, ये नंबर 1 का बेटा। और दूसरे नंबर का प्रोक्तकारी तु मध्यमः, काम तो करता है परंतु कहने पर ही करता है, मना नहीं करता काम करने को, पर ये जानते हुए भी कि ये काम मुझे करना है, हो सकता है पिताजी ऐसा मुझे करने को कहें, परंतु हमसे कहा तो है नहीं तो हम क्यों करें, जब कहेंगे तब कर देंगे। तो कहने पर ही करे वो मध्यम। अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। तीसरे नंबर का अधम पुत्र कौन है? जो काम तो करता है पर घोर अश्रद्धा के साथ, जबरदस्ती भार समझ करके करे, वो अधम पुत्र कहलाता है। अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। पिता ने कहा बेटा जरा बड़ी देर की प्यास लग रही है, पानी भर के लाना। तो पहले तो अनसुना कर दिया। अरे बेटा सुना नहीं तुमने, प्यास लगे ये पानी ले आओ। हाँ हाँ ला रहा हूं। ला करके पानी दिया और पटक के गिलास धर दिया, लो पी लो। जब देखो तो प्यासी लगी रहती है, पास में भर के क्यों पहले से क्यों नहीं रखते? 2 बातें भी सुना दी, काम तो किया और घोर अश्रद्धा के साथ मुंह बिगाड़ करके 2 बातें सुना करके वो अधम पुत्र होता है। फिर अंत में कहते अकरतो चरितम पितुः, जो काम ही ना करे, बाप की एक ना सुने ना माने, वो तो पुत्र कहलाने योग्य ही नहीं होता, वो तो पिता का मल मात्र है। उच्चरितम, उच्चरितम माने मल। अकरतो चरितम पितुः, वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं होता। तो भगवान ने सारा प्रबंध जब किया है रोटी कपड़ा मकान का, तो किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता क्या है? भगवान की शरण में जाओ, जो सबका भरण पोषण करने वाले भर्ता हैं। गतिर भर्ता सब वही है। आनुकूलस्य संकल्पः, भगवान के अनुकूल। अब भगवान जगत पिता हैं, अब वो क्या आज्ञा दे रहे हैं हमको कैसे पता? बोले भगवान की आज्ञा शास्त्रों में है। सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव,
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब परमात्मा की आज्ञा ही तो शास्त्रों में है। तो शास्त्र विहित परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए जब आप जीवन का आचरण करेंगे तो आप प्रभु के अपने आप ही अनुकूल हो जाएंगे। जो बेटा हर आज्ञा का पालन करे वो पिता का अपने आप ही प्यारा लाडला बन जाता है, पिता उसे सर्वस्व दे देता है। पुत्र को पिता की संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आपका जो बेटा है वो आपकी संपत्ति का मालिक बन गया पुत्र होने के नाते। अब वो बेटा बाप की तो एक ना माने, हमेशा उनके विपरीत चले और संपत्ति के लिए सिर पटके, तो क्या वो संपत्ति का अधिकारी बन पाएगा? बाप का मूड खराब हो गया तो 1 मिनट में कान पकड़ के बाहर करेगा, संपत्ति किसी को भी दे सकता है, स्वतंत्र है, उसकी अपनी निजी संपत्ति है। परंतु बेटा थोड़ा भी अनुकूल हुआ तो संपत्ति पर पहला अधिकार उसी का है। संपत्ति के लिए सिर्फ सिर पटकने से संपत्ति नहीं मिलेगी, पिता के अनुकूल बनने पर अपने आप संपत्ति मिलेगी, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो देगा किसे? ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की जो मोक्ष रूपी संपत्ति है, धाम रूपी संपत्ति है, जो भगवान की संपत्ति है, भगवान का निज धाम, भगवान का पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी संपदा, और जीव परमात्मा की संतान है, उन्हीं का अंश है। इसलिए जीव का अपने आप ही अधिकार हो गया परमात्मा की संपदा पर। अमृतस्य पुत्राः वयम, श्रुति कह रही है हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा की सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार हुआ कि नहीं? पर वो अधिकार प्राप्त कब होगा? जब हम अनुकूल बनेंगे। शास्त्रों में प्राप्त भगवत आज्ञा का अनुगमन करेंगे, आचरण करेंगे, उसके बताए मार्ग पर चलेंगे तो संपत्ति, मोक्ष रूपी संपत्ति, धाम रूपी संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। उसके लिए पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं। परंतु जब हम नालायक हो जाते हैं तो फिर भगवान कान पकड़ के माया जाल में, संसार प्रपंच में फेंक देते हैं, चलो भटको यहां, तुम अभी मेरी संपत्ति के लायक नहीं बने हो, नालायक हो। बेटा अबुध है, नासमझ है, तो भले ही उसकी संपत्ति है पर बाप देगा नहीं। संपत्ति पर अधिकार तभी पुत्र को देगा जब वो अधिकारी बनेगा, पात्र बनेगा। और पात्र कब बनेगा? जब पिता की बताई हुई प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। ऐसे ही परमात्मा की आज्ञा जो शास्त्रों में है, उस आज्ञा का आप आचरण कीजिए, फिर आपको मांगने की कुछ आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास जो भी संपत्ति है, आनंद का खजाना, वो आपको बिन मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शरणागति का पहला मंत्र है आनुकूल्यस्य संकल्प, भगवान के अनुकूल बनो। और दूसरा प्रातिकूलस्य वर्जनम, जिसका भगवान ने निषेध किया है ऐसा मत करो, तो आप उसका त्याग करो, आपको पालन करना चाहिए। प्रभु ने ऐसा करने से मना किया है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो जो भी देखो, शास्त्र में 2 प्रकार की बातें, विधि और निषेध। विधि माने व्यवस्था और निषेध माने मना करना, ऐसा मत करो। तो शास्त्रों में विधि निषेध रूपी भगवान की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आचरण करना ही भगवत आज्ञा में चलना और प्रतिकूलता का परित्याग करना। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। तीसरी बात, रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान सर्व समर्थ हैं, वो सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे,
ऐसा सुदृढ़ विश्वास परमात्मा पर होना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, एक भरोसो, भगवान पर दृढ़ विश्वास हो। संसार में बिना विश्वास के गाड़ी नहीं चलती। नाई की दुकान पर आप आराम से कुर्सी से टिक के बैठ जाते हो और ब्लेड लगा हुआ उस तरह नाई आपकी गर्दन पर घुमाता है, आप कितने निश्चिंत होकर के बैठे हो उस पर विश्वास करके। कहां होता है अविश्वास? कहीं हमारा गला ना काट दे भाई। अविश्वास नहीं करते, विश्वास करके ही आंख बंद करके निश्चिंत होकर बैठते हैं। ट्रेन में रिजर्वेशन करके हम सोते हैं विश्वास पूर्वक कि सवेरे हम बंबई पहुंच जाएंगे। गारंटी नहीं है कब एक्सीडेंट हो जाए। प्लेन में हम उड़ते हैं, गारंटी नहीं हाईजैक होकर के कहां से कहां पहुंच जाए। सारा संसार बिना विश्वास के चल नहीं सकता, चल रहा है जबकि विश्वास के योग्य है नहीं। बीमा कंपनी में इतना रुपया लगा दिया, संकट पर काम आएगा। कौन सी कंपनी कब ठप्प हो जाए, कब क्या लेके चले जाए, कोई ठिकाना है। पर फिर भी विश्वास करके ये संसार चल रहा है। तो जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, और जो विश्वसनीय है उसी पर विश्वास नहीं होता। मैंने जैसा पूर्व में कहा, जितनी पुरानी कंपनी होती है वो उतनी विश्वसनीय होती है। भगवान ने कब कहा था कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारी भाई। तो भगवत वचन पर विश्वास नहीं है और एक कंपनी ने वही वचन दे दिया, बीमा करो, इतनी इतनी किस्त जमा करो, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिम्मेवारी हमारी है तो हम विश्वास कर रहे हैं। इसलिए रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवान पर ही सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। सती साध्वी पतिव्रता वही है जो पति पर ही पूरा विश्वास करती है। भरण पोषण सब कुछ मेरा ये करेंगे, सब प्रकार से रक्षा मेरी ये ही करेंगे। पाति रक्षति इति पति, पति का अर्थ क्या है? सब प्रकार से रक्षा करे, भरण पोषण करे। इसलिए पति को भर्ता कहते हैं, भरण पोषण करने वाला भर्ता। एक सामान्य पुरुष जब किसी कन्या का हाथ पकड़ के पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कर लेता है, तो अब तक माता पिता की जिम्मेवारी थी वह कन्या, और हाथ पकड़ के जहां संस्कार हो गया तो अब पति की जिम्मेवारी बन गई। अब उसकी रक्षा करना, भरण पोषण करना यह पति का दायित्व हो गया। तो सामान्य व्यक्ति के हाथ पकड़ने पर वह कन्या उसकी हो जाती है और जीवन भर की वो जिम्मेवारी ले लेता है। एक बार मांग भरता है, फिर जिंदगी भर मांग पूरी करता रहता है, और कन्या उसके भरोसे पर निश्चिंत भी हो जाती है। अब विवाह हो गया, जिम्मेवारी इनकी है। परंतु जो सर्वसमर्थ जगतपति हैं, शरणागत होकर के आपने अपना आत्मसमर्पण उनके चरणों में कर दिया और फिर भी आपको उन पर यदि विश्वास नहीं है तो कैसी शरणागति है? अरे भाई, पति जितना शक्तिशाली सामर्थ्यवान होता है, उससे विवाह करके उसकी पटरानी बन करके वह स्त्री उतनी ही निश्चिंत रहती है कि मेरे पति बहुत समर्थ हैं। और जो सर्व समर्थ ईश्वर है उसको आपने आत्मनिवेदन कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और उसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। पाताल भूतल व्योमश्चारणश्छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम अभी। जिन राम जी की शरण में आप आए हो वो ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि उनके दास बनके
उनके सेवक बनके, उनके भक्त बन करके आप कहीं भी रहो, पाताल में रहो, भूतल में रहो या व्योम में भी विचरण करो, आप उसके हो ये जान करके न दृष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो अभिरक्षित है उसको कोई भी कुदृष्टि से देखने में समर्थ नहीं हो सकता। भले कोई जंगल की भीलनी रही हो, बनचरी हो, किंतु यदि कोई सम्राट उसको पसंद करके अपनी भारिया बना ले, उसका पानी ग्रहण करके उसे पटरानी बना ले, तो भले ही कल तक वो भीलनी थी, जंगलों में मारी मारी इधर उधर भोजन के लिए भटकती फिरती थी, और अब पट्ट महसी महाराज की बन गई है, तो अब तो सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं जो उससे आंख उठा करके देख सके। किसकी हिम्मत है महारानी की तरफ आंख उठा के देखे, और वो भी कुदृष्टि से देख सके। जब सामान्य राजा की पटरानी का ये प्रभाव होता है, तो सर्व समर्थ जगतपति के आप दास हो करके, उनको समर्पित हो करके फिर भी भयभीत रहो, फिर भी परमात्मा पर आपको विश्वास नहीं, न जाने भरण पोषण हमारा होगा कि नहीं होगा, जिंदगी कैसे कटेगी, तो आप कैसे दास हैं? दास होके भी उदास। इसलिए न दृष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। भगवान पर रक्षिष्यतीति विश्वासः, मेरे एकमात्र प्रभु ही रक्षक हैं, ऐसा अनन्य विश्वास भगवान से होना चाहिए, दूसरे पर नहीं। कि राम जी की इतने दिनों से पूजा करी, वो हमारा मनोरथ पूरा ही नहीं हुआ, तो चलो अब वहां चादर चढ़ाने जाते हैं। सुना है कि वहां सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इधर उधर भटकते फिर रहे। अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मिलेगा तो उन्हीं से मिलेगा, नहीं कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी जगह मिल भी जाए तो तुम्हारी व्यभिचारिणी भक्ति कहलाएगी। दिवाली पर पतिदेव से किसी अर्धांगिनी ने कहा, महाराज दिवाली आई, अब की बार मुझे सबसे बढ़िया वाली साड़ी मैं पसंद करके आई हूं, वही खरीदना है। और पतिदेव हाथ जोड़ लें, देवी जी वैसे ही कोरोना के मारे भय है, जैसे तैसे खर्चा चला पा रहे हैं, और तुम्हें साड़ी दिख रही है। पत्नी मान भी गई, चलो ठीक है, इस समय वास्तव में तंगी चल रही है, फिर देख लेंगे। परंतु साड़ी में चित्त चिपका है, पतिदेव दिला नहीं पा रहे, तो पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाए कि तुम्हारा काम कारोबार बढ़िया चल रहा है, एक मैंने साड़ी पसंद की है, पतिदेव तो नहीं खरीद पा रहे, तुम ही खरीद के दे दो हमको। और कदाचित वो खरीद के आपको दे भी दे, तुम्हें साड़ी मिल भी गई, तो क्या आपने अपने पति का घोर अपमान नहीं करवा दिया, समाज में नाक नहीं कटवा दी? क्या इससे आपके पति प्रसन्न होंगे? क्या वह पतिव्रता कहलाएगी? इसलिए इष्ट के प्रति इतना विश्वास हो, भरोसा हो कि आप याचना करो तो केवल अपने आराध्य से ही करो। दूसरे ऐसा नहीं कि यहां पूरा नहीं हुआ तो वहां चले गए, वहां भी नहीं बनी बात तो फिर वहां चले गए, जिसने जहां कहा वहां चले गए। इस पर इसका मतलब यह हुआ आपका समर्पण ठीक नहीं है। तो रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। छठवां सूत्र, चौथा सूत्र क्या है? गोप्तृत्व वर्ण। मेरे प्रभु ही एकमात्र रक्षक हैं, ऐसे रक्षक के रूप में प्रभु का वर्ण कर लेना, चौथा सूत्र है। पहले तो भरोसा करना और फिर पति के रूप में प्रभु का वर्ण कर लेना, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना। भले ही किसी कन्या का विवाह पक्का हो जाए, सगाई भी हो जाए, तिलक हो गया, किंतु अभी उसने वर्ण नहीं किया है।
और जब तक कन्या का पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न होकर के वरमाला पहना करके पति का वर्ण नहीं कर लेगी, तब तक उसकी जिम्मेवारी चालू नहीं होगी। उसी प्रकार तुम्हें भगवान पर भले ही विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पर क्या आपने शरणागति ग्रहण करी, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण किया? रक्षापेक्षा अपेक्षते, भगवान कहते हैं मैं रक्षा तो करूंगा, पर क्या तुम्हें मेरी रक्षा की अपेक्षा है? आप अपने को ही रक्षक मान बैठे हैं तो फिर भगवान भी निश्चिंत हैं। भगवान से तुम्हें रक्षा की अपेक्षा भी होनी चाहिए। एक बार तो आपको कहना पड़ेगा प्रभु के पास आकर के, तवास्मि, प्रभु मैं तुम्हारा हो गया, सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, तब अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। अरे ये भगवान का व्रत है, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी एतद मम व्रतम। जब तुम अपना सर्वस्व समर्पण मुझे कर दोगे तो सब प्रकार से तुम्हें अभय कर देना, ये जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए भगवान समर्थ हैं, ये तो सही बात है, पर क्या तुमने उन समर्थ भगवान को अपना वर्ण किया? गायत्री मंत्र में भी वरेण्यम, श्रुति भगवती भी बार बार कहती है यमे वै स वृणुते तेन लभ्यः। वर्ण का बड़ा महत्व होता है। एक राजकुमार था, राजपुत्र, परंतु कुसंस्कारों के कारण थोड़ा उद्दंड हो गया, बेविचारी हो गया, पर इकलौता बेटा बिगड़ गया। एक वैश्या के पास जाने लगा, 20 वर्ष तक उसके संपर्क में रहा, मौज मस्ती किया। कुछ समझदार लोग, फिर धीरे धीरे अवस्था के अनुसार थोड़ी समझदारी आई, कुछ समझदार लोगों ने राजकुमार को समझाने का प्रयास किया कि देखो कुंवर साहब, आप इकलौते हैं, तुम्हारे पिता तुमको लेकर कितने परेशान रहते हैं। अब ठीक है, जो अब तक किया सो किया, अब तो आप समझ जाइए। बात उसको समझ में आ गई, ठीक कह रहे। तो एक कुलीन कन्या के साथ उसने विधिवत विवाह संपन्न कर लिया, और विवाह करके जैसे ही वधू को लेकर के घर में आया, घर में घुसते ही उसको ठोकर लगी और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, शरीर छूट गया। रोना धोना तमाम हुआ। अब समस्या आ गई, एक वारिस था वो भी गया, ये संपत्ति, अब इस संपत्ति का मालिक कौन? तो जो जिसके साथ वह 20 वर्ष रहा, वो गणिका वैश्या, वो रोती चिल्लाती आई, छाती पीट पीट के रोने लगी है, मेरे प्राणनाथ चले गए। अब जिसका अभी अभी विवाह हुआ है कन्या, उसने तो मुंह भी ठीक से नहीं देख पाया था पति का, विवाह करके घर में पहुंची ही थी, वो भी बिलख रही है। पति पर दोनों अपना अधिकार बता रही हैं। वो एक कहती है कि मैं 20 साल उसके साथ रही, इसलिए उसकी सारी संपदा मुझे मिलनी चाहिए, मैं उसकी अधिकारिणी हूं। समस्या खड़ी हो गई। वो दावा कर रही है कि मैं 20 साल रही हूं इसके साथ, इसने तो अभी उसका मुंह भी नहीं देखा, इसलिए इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। समाज में मीटिंग हुई कि क्या किया जाए भाई, तब अंत में बुद्ध जनों ने मिलकर के फैसला किया कि तुम भले ही 20 साल रही उनके साथ, पर पाणिक ग्रहण तो नहीं हुआ था तुम्हारा, उनका तुमने विधिवत वर्ण तो नहीं किया था, इसलिए भले ही तुम शरीर से उनके साथ रही हो पर अधिकारिणी नहीं हो। और इसने भले ही उसका मुंह भी नहीं देखा है, पर समाज के बीच में अग्नि को साक्षी दे करके वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों ने
इसका वर्ण करवाया है। जब इसने वर्ण किया है तो उसकी अर्धांगिनी कहलाने का अधिकार तो केवल इसको है। और अंत में जो 20 साल रही उसको कुछ हाथ नहीं लगा, और जिसने मुंह भी नहीं देखा पर वर्ण विधि विधान पूर्वक किया तो वो अर्धांगिनी कहलाई, उसकी विधवा कहलाई, और अंत में सारी संपदा की अधिकृत अधिकारिणी बन करके, रानी बन करके रही। तो वर्ण का बड़ा महत्व होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, ये आपने सुना, सत्संग में समझा, मान भी लिया, पर क्या तुमने भगवान का वर्ण किया? शरणागत आप हुए? किसी आचार्य के द्वारा मंत्र लेकर के क्या भगवान की शरण में गए, प्रपत्ति ग्रहण करी? यदि नहीं करी तो भगवान की कोई जिम्मेवारी तुम्हारे प्रति नहीं बनती। इसलिए रक्षिष्यति विश्वासः, विश्वास तो हो गया, पर गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, ये चौथा सूत्र। आत्मनिक्षेप, पांचवा सूत्र है आत्मनिक्षेप। जिसका कन्या ने वर्ण कर लिया है पति रूप में, तो कन्या का धर्म है कि उसको सर्वस्व समर्पण कर दे। निक्षेप माने फेंक देना, जिसको हम कहते हैं दंडवत। डंडा जैसे गिरता है, पाहे पाहे कहे पाहे गोसाई, भूतल पर्यो लकुटकी नाई। तो डंडा जैसे सीधे गिरता है, ऐसे ही भगवान की शरण में पूरी तरह से 8 अंगों के साथ साष्टांग दंडवत करना, भगवान के चरणों में अपने को डाल देना, यह है आत्मनिक्षेप। पूरी तरह भगवान के हो जाना, लेकिन किंतु परंतु कोई भी मन में न रहे। किसी को अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा है, किसी को जमीन जायदाद पर भरोसा है, परंतु केवल भगवान पर भरोसा, न धन संपदा पर विश्वास, न संबंधों पर, केवल भगवान से ही संबंध जोड़ना और भगवान पर ही विश्वास करना, भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूपेण डाल देना, यह आत्मनिक्षेप। और छठवां सूत्र है कार्पण्यम। कार्पण्य माने दैन्य। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अपने को अत्यंत दीनहीन मानना, यह है कार्पण्य। जो भी जीवन में उपलब्धि है, मेरा कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी का है। ठाकुर जी ने हमको सेवा के लिए दिया है तो हम सेवा कर पा रहे हैं, वो न देते तो हम कहां से करते। पति कमा के लाता है, पत्नी को देता है, तो पत्नी खर्चा पानी करती है। अब पत्नी ही ये समझ ले सारी संपत्ति मेरी है, मैं जिसको चाहूं जैसे चाहूं जो करूं, तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए पति दे रहे हैं तब तुम्हें खर्चा मिल रहा है। कार्पण्य का मतलब मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। हनुमान जी को संत तो कहते हैं सकल गुण निधानम, समस्त गुण गणों के भंडार हैं। पर कोई हनुमान जी से पूछे तुम क्या हो, अपना परिचय दो, तो वो तो विभीषण से कहते हैं कपि चंचल सब ही विधिहीना। बंदर जाति के हैं, विधि विधान हम लोग जाने क्या, स्वभाव से ही चंचल हैं। इतने गए गुजरे हैं कि सवेरे सवेरे कोई नाम भी ले ले तो भोजन उसको नसीब ना हो। प्रात ले ये जो नाम हमारा, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण
भरे बिलोचन नीर। प्रात ले जो नाम, ले जो नाम, ले जो नाम। अब जरा सोच के देखिए कि दूसरे तो उन्हें सकल गुण निधान कह के महिमा मंडित कर रहे हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बल, सारे गुण हनुमान जी में गिनाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। और हनुमान जी से यदि व्यक्तिगत पूछोगे तो कहेंगे सब विधिहीना, मुझे कुछ आता जाता है ही नहीं, असमय अधम, इतना गया गुजरा हूं मैं, अधम हूं, मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा। मेरे जैसे अधमाधम बिल्कुल गया गुजरा, मुझ पर भी मेरे प्रभु ने कृपा कर ली, मुझे भी अपना लिया। मोहू पर, मोहू शब्द पर ध्यान दें, माने ऐसे कह रहे हैं जैसे इनसे ज्यादा गया गुजरा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कौन कह रहे हैं? जो सकल गुण निधान है, वो कह रहे हैं मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा। और प्रभु की कृपा का अनुभव करके हनुमान जी महाराज भरे भरे बिलोचन नीर। तो हनुमंत लाल जी जैसे परम भागवत, सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। भगवान की कृपा की अनुभूति स्मृति करके हनुमंत लाल जी गदगद हो जाते हैं। इसका नाम है कार्पण्यम। इसी को कहते हैं वैष्णवों की भाषा में नैत्यानुसंधान। तृणादपि सुनीचे, बहुत कठिन है, छोटा बनना बहुत कठिन है। ये हनुमान जी की महिमा है कि वो बड़े से बड़े बन जाते हैं और छोटे से छोटे भी हो जाते हैं। मसक समान रूप भी बना लेते हैं और कनक भूधराकार शरीरा भी हो जाते हैं। हम लोगों की प्रकृति, हम बड़ा बनना तो चाहते हैं पर छोटा बनना बड़ा मुश्किल है। और भक्त वही है, शरणागत वही है
कि ठाकुर जी के ऊपर इतना समर्पित हो। वो ठाकुर जी चाहे ऊपर बैठाएं चाहे नीचे बैठाएं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। कहना बहुत सरल है, पर उसकी इच्छा में अपनी इच्छा का पूर्ण समर्पण करना बहुत कठिन है। भक्त अपने को सूखे तिनके की तरह, जैसे सूखा तिनका गंगा जी की धारा में गिर गया, अब गंगा जी उसे डुबा दें, किनारे लगा दें या अपनी धारा में बहा करके सागर तक पहुंचा दे, तिनका का अपना कोई उद्यम नहीं है, वो तो धारा के साथ समर्पित है। ऐसे ही भक्त को भगवान की इच्छा में अपने को पूरी तरह मिला देना चाहिए। इसी का नाम कार्पण्य है। अपने को छोटे से छोटा, राई के 20 हिस्सा तापन पाछे 20, और ताते नन्हे भय रहो तब मिले हैं जगदीश। इतना अपने को छोटा मान लेना, भगवान पर पूरा अपने को समर्पित कर देना, इसका ये 6 प्रकार की शरणागति है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यं षड्विधा शरणागति। तो इस प्रकार से एक भक्त को अपनी शरणागति भगवान के चरणों में करनी चाहिए, तो फिर भगवान उसका सब प्रकार से योगक्षेमम वहन करते हैं। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धाम। जब भगवान ने सारी जिम्मेवारी शास्त्रों में वचनबद्ध होकर के ली है, तो हम क्यों श्रीमदांधों का आश्रय लेकर के उनके पीछे आसान्वित होकर के भगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। वो चाहे झोंपड़ी में बास दें, महलों में रखें, चाहे झोंपड़ी में बास दें, वो जिस स्थिति में रखें उसी स्थिति में मस्त होकर के रहना, उनके भरोसे पर रहना, ये सबसे उत्तम वैष्णवों का लक्षण है। और उसी विश्वास पर साधु जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में मस्त होकर भजन करते हैं। जिस दिन हम आ रहे थे चित्रकूट के पास एक जंगल में, एक महात्मा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। एकदम पक्कड़ घनघोर जंगल में, और महात्मा जी लगभग 92 वर्ष के थे। वन्य पशुओं से, हिंसक जानवरों से भरा हुआ जंगल, और महात्मा मस्ती से रहते हैं। और आश्चर्य की बात, किसी भी सेवक को साथ नहीं रखते, कोई भी रात्रि में उनके साथ नहीं रह सकता, अकेले रहते हैं। भगवान पर यदि भरोसा ना होता तो कोई टिक पाएगा? बिना परमात्मा पर विश्वास किए कोई कैसे रह सकता है, वो भी इस वृद्धावस्था में। लोगों के पास तो अपार संपत्ति होने पर भी चिंता रहती है कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या करेगा। सुख सामग्री होते हुए भी, और वो साधु बेचारा अकेला जंगल में बिना किसी सेवक के। यह है भगवान पर पूरा विश्वास। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। एक भरोसो एक आस, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक व्रत, एक आस विश्वास। पूरा अकेला एक पर विश्वास। ऐसे नहीं कि ये नहीं होंगे तो वो होंगे, वो नहीं करेंगे तो वो करेंगे। ये व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होना चाहिए। भक्ति अव्यभिचारिणी हो। सती सात्विक का एक बार पाणी ग्रहण होता है, एक से होता है, अन्य का कोई स्थान उसके जीवन में नहीं होता, तब वह पतिव्रता कहलाती है।